खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और इस वक्त आप शाइन टुडे, जो कि शाइन स्टार टीवी का फीचरिंग मेजर प्रोग्राम है, उसे देख रहे हैं और हम खुदावंद के हुजूर आपके लिए शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर से आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं और जैसा कि आप जानते हैं, शाइन टुडे में हमारे साथ हमारे बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमान शिरकत करते हैं और वो अपनी गवाहियों से, खुदावंद की कलाम की मनादी से और इसी तरह आप सब के लिए दुआ करने से खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और बहुत से यूथ के जो बेटे बेटियां हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, यकीनन आप उनकी गुफ्तगू से, उनकी टेस्टमनी से और जो मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं, यकीनन आप बरकत पाएंगे। हमारे इस प्रोग्राम को आपने देखते रहना है, कहीं नहीं जाना। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम पास्टर नथानियल इकबाल शाइन टुडे का हिस्सा है। पास्टर साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ आज के बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आमीन इस प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। और इनके साथ हमारी बहन मिसेस मारिया नथानियल इकबाल मौजूद हैं। सिस्टर, वेलकम इन शाइन टुडे। और सिस्टर के साथ एक और हमारी नौजवान बेटी, जिन्हें हम अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं, शाइन स्टार की स्क्रीन पर भी देखते हैं, वर्शिपर स्टैफी जावेद नूर इस प्रोग्राम के हिस्से हैं। आई वेलकम यू इन शाइन टुडे। और व्यूअर्स, इनके साथ साथ हमारे साथ एक और रिस्पेक्टेड खुदा के खादम, जो ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ कंट्रीज में भी वर्शिप के ज़रिया खुदा उनकी टेस्ट बनी देने से, कलाम की मनादी उसका प्रचार करने से खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम पास्टर जावेद नूर। पास्टर साहब, वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और पास्टर जावेद नूर के साथ हमारे एक और बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आज के इस प्रोग्राम के, ब्रदर अमजद मसीह। आपको भी मैं वेलकम कहता हूँ। आप मार्केट प्लेस में, प्रोफेशनल लाइफ में खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। आई रियली रियली अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और उनके साथ हमारी बहन जो कि ब्रदर अमजद की मिसेज हैं, सिस्टर हन्ना अमजद मसीह। सिस्टर, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। व्यूवर्स, आए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। और सबसे पहले मैं पास्टर नथानियल इकबाल की तरफ आना चाहूँगा। पास्टर साहब, हमारे व्यूवर्स का शेयर कीजिएगा कि आप अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत से मुंसलिक हैं, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि हर स्टोरी के पीछे और हर टेस्टमनी के पीछे कुछ इंस्पायरेशंस हैं, कुछ मोटिवेशंस होती हैं। तो व्हाई यू आर पास्टर टुडे? क्यों खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का, शाइन स्टार टेलीविज़न और सारी टीम का। मैं पास्टर क्यों हूँ, इसका पहला और सिंपल जवाब ये है कि मेरी कॉलिंग है। खुदा ने मुझे बुलाया है इस खिदमत के लिए। और जो इंस्पायरेशन है वो मेरे अपने पापा हैं, मेरे डैडी। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन 50 साल वो इस दुनिया में खिदमत करके गए हैं। और मेरे पापा ने मुझे बताया था कि आप पैदा भी नहीं हुए थे तब ही खुदा ने कलाम किया था कि जो बेटा मैं दूंगा वो मेरी खिदमत करेगा। तो हम 4 भाई हैं, 4 में से 2 हम उस खिदमत में हैं जो मेरे वालिद साहब इस दुनिया में छोड़ के गए। वो हयात ही थे जब मैं इस खिदमत में आया। और चूँकि नवाबशाह से मेरा ताल्लुक़ था, तो 2002 में मैं यहाँ कराची सेमिनरी के लिए आया था। तब खुदा ने मुझसे कलाम किया कि तू वापस नवाबशाह नहीं जाएगा, तू कराची में रहेगा। तो इंस्पायरेशन मेरे डैडी और कॉलिंग है मेरी, इसलिए मैं खिदमत में हूँ और पास्टर हूँ। सो हमारे जो नौजवान हमें देख रहे हैं, जो भी इमर्जिंग लीडर्स हैं, यकीनन जब हम कहते हैं कि खुदा ने मुझे पास्टर होने की बुलाहट दी है, तो इट्स लाइक
इट इज नॉट द प्रोफेशन कि जैसे हम दुनिया के बाकी प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं और वो हमारी चॉइस होती है, तो क्या ये खुदावन की तरफ से? एक्चुअली पास्टर होना जो है ना, ये एक टाइटल जरूर हो सकता है, लेकिन आपका काम बोलता है जी जमाने को नजर आता है। जी जी आप जमाने को कहें या ना कहें, फिर जमाना आपको कहेगा कि यू आर रियली पास्टर। जी और आपकी भेड़ें उनको नजर आती हैं, आपका एक गल्ला उनको नजर आता है, चर्च नजर आता है उनको, वो खेत नजर आता है जो एक चरवाहे को, एक पासबान, एक पास्टर को खुदा ने दिया है। तो महज टाइटल ले लेना वो एक ये कोई पेशा वराना नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपकी कॉलिंग है तो फिर आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होती कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक फैमिली में था, मैं आपको जल्दी से इसकी मिसाल दूं। एक बहन ने मुझे कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो इस वाले को ना मैंने पास्टर बनाना है। मैंने कहा क्यों? कहती पढ़ता नहीं। तो मैंने कहा घर में जो सबसे निकम्मा है उसको आपने पास्टर क्यों बनाना है? कह रही और तो इसने कुछ करना नहीं है, तो इसी से कुछ 4 पैसे कमा लेगा। सो ये कोई पेशा वराना कोई काम नहीं है कि आप इससे 4 पैसे कमाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैंने पासबानों को भूखे भी देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं है वो पासबान। तो ये ऊपर से बुलावा है, एक कॉलिंग है, और जो बुलाता है ना फिर, और जिसने वाकई आपको उस खेत के लिए चुना है, वो आपको भूखा नहीं सोने देगा। आमीन। तो खुदावंद आपको कराची में और कराची से बाहर मुख्तलिफ शहरों में भी, और यकीनन जिस भी जगह खुदा ने आपको मौका दिया, आपने उसकी गवाही दी, उसके कलाम की मनादी की। तो आपकी मिसेस सिस्टर मारिया जो हैं वो भी आपके साथ फुल टाइम मिनिस्ट्री में शामिल हैं। तो किस तरह आप दोनों मिलकर खिदमत कर रहे हैं? सिस्टर थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग ये है कि पास्टर साहब जब जाते हैं खिदमत के लिए, तो बच्चे छोटे थे तो मैंने ज्यादातर दुआ में ही ठहरना इनके पीछे कि दुआ की जाए इनके लिए, क्योंकि वो बड़ी सपोर्ट होती है दुआ प्रेयर से कवर करने की। तो कलीसिया का एक अलग सिस्टम है कि वो दुआ में ठहरे, लेकिन एक जो वाइफ है उसका एक अलग किरदार है दुआ में ठहरने का। तो आप सपोर्टिव हैं इनके लिए। जी, बहुत बड़ी। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं भी प्रॉपरली जो है कि इनके साथ कदम ब कदम इनके साथ ही जो है खिदमत में आगे, दुआ भी है, बढ़ भी रहे हैं। तो खुदावंद और आगे बढ़ाएगा। जी आमीन। आप के जो चर्चेस हैं वो कराची के मुख्तलिफ शहरों में हैं जी, और पाकिस्तान के और सिटीज में भी आप चर्च प्लांटिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कराची में 8 चर्चेज है हमारे पास, और पंजाब में 3 चर्च। तो बस इसी तरह गाहे बगाहे खुदा का काम कर रहे हैं। शुक्रगुजारी। आमीन। व्यूअर्स, मैं अभी बेटी स्टैफी की तरफ आना चाहूँगा। बेटा आप स्टडी भी कर रहे हैं और इसके अलावा वर्शिप भी करते हैं और एवेंजलिज्म में शामिल हैं, खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको शाइन टुडे में आकर, और किस तरह आप खुदावंद की खिदमत कर रही हैं? जो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की, जो आप शेयर करना चाहें ज़रूर करें। जी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। और सेकेंडली मैं एजुकेशन के साथ साथ मिनिस्ट्री को लेकर चल रही हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर खिदमत कर रही हूँ, और खुदा की शुक्रगुजार हूँ, खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया और उसने मुझे अपने लिए चुना कि मैं उसकी खिदमत कर सकूँ और बहुत सारे अपने जितने लोगों के लिए बरकत का बायस बन सकूँ, ताकि वो देख कर वो भी चाहें कि वो खिदमत करें। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, और मैं बहुत खुशी से ये बात सबको बताना चाहूँगी कि खुदा ने मुझे अपने लिए चुना और वो मुझे अपने लिए खर्च करता है। तो इससे बड़ा प्रिविलेज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा के लोगों के लिए जो इस तरह से खिदमत कर रहे हैं, और सब यंगस्टर्स को मैं इनकरेज करना चाहूँगी कि वो इसी तरह से खुदा की खिदमत करें और दुनियावी कामों को छोड़कर खुदा की तरफ लौटें, और इस बात को जानें कि कितनी ज़रूरत है हमें खुदा की, और कितनी ज़रूरत है हमें इस साइड पर आने की, इस बात को जानने की कि खुदा का क्या मकाम है हमारे लिए। हमें उसकी उस पर्सनैलिटी को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली लोग यंगस्टर्स जानते नहीं हैं इस बात को कि खुदा
क्या है, खुदा की क्या शख्सियत है, या वो जी। कितना बड़ा खुदा है, बिल्कुल। और वो दुनिया में रहते हुए दुनिया से प्यार चाहते हैं, दुनिया से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, अलग-अलग किस्म के इंटरेस्ट होते हैं। तो उन्हें ज़रूरत है इस बात को जानने की कि खुदा ही सब कुछ है और हमें खुदा की ही खिदमत करनी है। आमीन। सो ये मैं कहना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। Thank you. व्यूअर्स, आई एम सो अमेज्ड इस बच्ची की जो विजडम है, खुदावंद ने जिस तरह से इन्हें कॉन्फिडेंस दिया है, आई एम सो हैप्पी। और मेरा दिल चाह रहा है मैं इनसे और बात करूं। आप जो हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में वक्त ज़ाया करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि वो पहली बात तो ये कि वो जानें कि खुदा कौन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है। वो सिर्फ महज खुदा को इस तरह देखते हैं कि वो खुदा है जो खालिक है और हमें उसकी प्रस्तिश करनी है या हमें दुआ करनी है और ये हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन जब वो दिल से इस बात को जानेंगे तो वो पैशनेट होंगे, उन्हें पता होगा कि हमें क्यों खिदमत करना ज़रूरी है या क्यों हमें खुदा के पास आना है। वो शायद समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारी ड्यूटी है खुदा की खिदमत करना या खुदा रवायती तौर पे, लेकिन वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि क्यों ज़रूरत है हमें खुदा की। उनका पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं है खुदा के साथ। तो हमें ज़रूरत है इस बात को जानने की और खुदा की उस शख्सियत को जानने की कि वो कितना बड़ा खुदा है और हम कितने प्रिविलेज्ड हैं जो उसे खुदा कह सकते हैं, उसे अपना बाप कह सकते हैं। हम पर ये फजल है उसका कि उसने हमें इस लायक बनाया या उसने हमें चुनकर दूसरों से अलग किया। तो इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें खुशी से खिदमत करनी चाहिए और लोगों में जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि खुदा कौन है और हमें उसकी खिदमत क्यों करना ज़रूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत ज़बरदस्त बातें इस बेटी ने आप तमाम नौजवानों के साथ शेयर की और तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर की। मैं आना चाहूँगा पास्टर जावेद नूर की तरफ। ब्रदर, आप खुदा उनकी खिदमत में दिन रात मशगूल हैं और अभी हालिया दिनों में आपने बिजनेस का भी आगाज़ किया, तो व्हाट डू यू वांट टू शेयर? जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस मौका पर अपनी लाइफ के ताल्लुक से कुछ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और आज के इस शाइन टुडे के खास प्रोग्राम में आपने हमें इनवाइट किया है। तो यकीनन हमारे लिए हर दिन जो है वो, अगर हम खुदा में होते हैं तो शाइन ही होता है, वो शाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत अच्छा नाम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ स्टोरी वो तो बहुत बड़ी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा हमें घूरे से उठाता है और शहंशाहों के साथ, बादशाहों के साथ उठाता है, वो मकाम देता है हमें। तो हमें इस बात को खोज करना है कि हमारा मकाम क्या है। मैं अगर बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कलीसिया पाकिस्तान, इवन बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वो भी इस खोज को नहीं लगा सके कि एक्चुअली हमें इख्तियार क्या मिला है, हमें मकाम क्या मिला है। दुनिया की सारी चीजें जब हम कहते हैं कलाम सुनाते हुए कि यीशु को कबूल करें तो मिल जाएंगी, शायद कभी कभी हम दिलासे देते हैं, लेकिन मैं रियलिटी ये है कि खुदा को, जैसे अभी स्टैफी कह रही है, कि जब हम उसको ढूंढ लेते हैं तो फिर हमें पता चलना शुरू हो जाता है हमारे पास इख्तियार अब क्या क्या है, हम क्या क्या कुछ चीजें कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री करना और उसके साथ बिजनेस करना या काम करना, बहुत सारे लोग इसी में तजाद करते हैं, नहीं मिनिस्ट्री है तो काम नहीं करना, काम करते हैं तो मिनिस्ट्री नहीं करनी। तो हम एक तरह से डबल माइंडेड रहते हैं, हाँ जी, डबल माइंडेड रहते हैं। पहले तो हमें अपने ट्रैक क्लियर करने हैं, हमने करना क्या है। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, आपने जिस तरह का सवाल किया मैं उसी तरह का जवाब दे रहा हूँ कि मिनिस्ट्री और जो बिजनेस है वो दोनों ही हम कर सकते हैं। और ये भी एक ऑनर है कि खुदा आपको ऐसे टैलेंट्स दे, आपके अंदर ऐसे तोड़े हों कि आप काम भी करें और खुदा की खिदमत भी करें और बैलेंस अप्रोच रखते हुए बैलेंस रखें। मेरा तीनों चीजें जो है वो डिफरेंट है, वो किसी तरह भी मुताबिकत नहीं रखती। यानी मिनिस्ट्री अगर मैं करता हूँ, खुदा की खिदमत करता हूँ, तो दूसरी तरफ मेरा जो इवेंट मैनेजमेंट का वो शोबिज़ से रिलेटेड बिजनेस है। तीसरा बिजनेस जो है, दूसरा बिजनेस जो है वो स्पाइसेस का, फूड का बिजनेस है, वो डिफरेंट चीज है। तो लेकिन खुदावंद के फजल से ये सब चीजें मैनेज हो रही हैं। आप मतलब चीजों को देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। तो मैं बस इनकरेज करना चाहूंगा लोगों को, अपने भाइयों को, दोस्तों को, खुदाम को, कि हमें सीखना है। खुदा तकवीत देता है, खुदा कुव्वत देता है। यूहन्ना अरबी कहता है मेरी जो कुव्वत है या ताकत है वो आसमान से आती है।
तो हमें वो चीज खोजनी है, वो ढूंढनी है कि मेरी कुव्वत आ कहाँ से रही है। हम अगर अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर, बाजुओं पर भरोसा करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम अगर खुदा पर भरोसा करेंगे तो खुदा हमें उठाएगा भूरे से, और वो फिर शहनशाहों के साथ, बादशाहों के साथ आपको बिठा देगा। आपने कभी वो इमेजिन नहीं की होंगी चीजें, सोची नहीं होंगी। मैं जैसे बहुत ही, जब हम गांव में थे, गरीब एक जिंदगी गुजार रहे थे, इवन कराची में हम बहुत ही ज्यादा गुर्बत की लकीर से भी शायद नीचे की जिंदगी हमने देखी है। तो जहाज को छूना या एक बड़ा एक वो था, तो खुदा हमें जहाजों के अंदर मुल्कों में ले गया। तो ये इंकरेजमेंट है, ये खुदा, आप खुदा से मांगे और खुदा सब कुछ करने की। एंड यू आर प्राउड डैड। आपकी बेटी स्टैफी, व्यूअर्स, जो स्टैफी जावेद नूर हैं, वो पास्टर जावेद नूर की बेटी हैं। तो यू आर प्राउड डैड, और यकीनन आपको फख्र महसूस होता है आपके बच्चे खुदा की खिदमत में शामिल हैं। तो आप पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे? वो अपनी पेरेंटिंग को अपने वालिद और वालिदा होने का जो किरदार है वो कैसे निभा सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने आप को पहले तो खुदा के सामने सरेंडर करें। वो अपने आप को पहचाने कि हम खुदा के साया के नीचे हैं कि नहीं, हाथ के नीचे हैं कि नहीं। वो विजडम, वो खुदा की जो 3-4 चीजें हैं जिनको हम अक्सर यूज करते हैं, फहम और हिकमत और अकल, इन चीजों का, और दिल से भी बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आसान करके समझाना चाहूँ। फहम वो है जो आप सराउंडिंग को जांच लेते हैं, ये खुदा देता है कि आपको सराउंडिंग में क्या होने वाला है इसकी समझ आ जाए। फिर उसके बाद है हिकमत, क्या आपने करना क्या है। फिर उसके बाद अकल, आपने बोलना क्या, आपने उसको निकालना कैसे, सारी चीजों। तो मैं ये पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, पहले अपने आप को जांच के खुदा के हाथ में देके फिर अपनी औलाद पर ट्रस्ट करना सीखें। आपके किरदार को वो देखकर जो भी बनेंगे, वो आपके किरदार को देखकर बनेंगे। अगर आप खुदा के हाथ के नीचे नहीं है तो आप मत सोचें कि मैं अपने बेटे बेटी को पास्टर बना दूंगा। मेरे ये दुआ करने से भी कुछ नहीं होता। मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यानी ख्वाहिश करते हैं, ताने भी देते हैं, और बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं कि मेरा बेटा पास्टर बन जाए। बहुत सारे लोग ताने देते हैं, लो जी बाप पास्टर है, बेटा क्या करता फिर रहा है। ये टोटली इनफरादी चीज है, खुदा की और इंसान की। खुदा की, जैसे पास्टर साहब ने कहा, कॉलिंग। तो अगर खुदा की का बुलावा है तो आपका बच्चा खादम बनेगा। नहीं, अगर वो खादम बन रहा, कम से कम आपसे वो इंस्पिरेशन ले, आपको देखे कि आप खुदा के साया के नीचे, हाथ के नीचे, आपकी जिंदगी बाबरकत है। वो भी कम से कम बाबरकत तो हो। जी बिल्कुल। तो जब हम नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, तो फिर बच्चे भी उसी तरह की चीजें करते हैं जो वो माँ बाप को देखते हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि हमें अपने बच्चों को खुद पहले कुछ करके दिखाना है। अगर जो हम करेंगे, हमारे बच्चों में वो नजर आएगा और लोग उन्हें उसी तरह से पहचानेंगे। तो मैं प्राउड इसलिए भी हूँ, आज फर्स्ट टाइम स्टैफी का ये पहला इंटरव्यू है शाइन स्टार पे, और मैं इसलिए भी प्राउड हूँ कि स्टैफी यूथ के, हमारे यूथ टूइंग प्रोग्राम को लीड कर रही है। फिर ये हमारी एक वादा कैंपेन है जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं, यूथ को लीड कर रही है। तो अपने बच्चों को ट्रस्ट करना सीखें, उन्हें जिम्मेदारियां देना शुरू करें, और फिर देकर जिम्मेदारियां उन पर ट्रस्ट करना शुरू करें। तो कुछ ना कुछ आप प्राउड करेंगे, कि आप फील करेंगे कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा या मेरी बेटी वो खुदा की खिदमत में है, वो कुछ कर रहा है। तो ये मैं पैगाम मेरा है कि जरूर इसे अपनी जिंदगी में आप होने दें। सो वंडरफुल। और अभी मैं ब्रदर अमजद मसीह की तरफ आऊंगा। ब्रदर, जिस तरह व्यूवर्स के साथ मैंने शेयर किया कि आप मार्केट प्लेस में हैं और एक बिलीवर के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स के साथ? थैंक यू वेरी मच आशिम हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। और बहुत अच्छा, आपका ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और यंगस्टर्स के लिए भी काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं आप। और हमारी जो कम्युनिटी है, जिसको अभी आप जैसे लोगों के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस है उन लोगों को, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपका, और मैं चाहूँगा खुदा आपकी और ज़्यादा मदद करे, इस काम को और ज़्यादा बढ़ाए। आप कह रहे थे कि सैटेलाइट में है, तो मेरा दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा तरक्की दे, कि हर घर में आपका ये चैनल जाए, हर घर को लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो जहाँ तक मेरे पेशे के हवाले से बात है, आई एम वर्किंग विद डिफरेंट बैंक्स सिंस 2000। ओवर 20 ईयर्स का मुझे पीरियड हो गया बैंकिंग सेक्टर में।
और डिफरेंट पोजीशंस में मैंने काम किया है। मैं कंज्यूमर्स भी चलाया मैंने, इसमें ब्रांच सेगमेंट में भी देखा है मैंने, और डिफरेंट लाइबिलिटी मैनेजमेंट भी मैंने की है, सब चीज़ें की हैं। तो खुदा का बहुत शुक्र है मुझे, और इसमें मैं ये समझता हूँ इस सारे जितना भी खुदा ने मुझे दिया, आज सब चीज़ें दी हुई हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। लेकिन मेहनत सब बंदा करते हैं, हर कोई ये नहीं करता, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। जो रोड पे गड्ढा खोद रहा है वो हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। मैं अगर आज कहूँ कि आज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसके बाद खुदा ने मुझे दिया। मैं ये समझता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी दुआएं मांगी कि खुदा ने उनकी दुआएं सुन के मुझे आज, यानी खुदा की तरफ से फेवर आई, खुदा ने अपनी नजर करम को मेरे खुदा ने मुझे दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पूरा पाकिस्तान देखता हूँ बेसिकली डिपार्टमेंट्स के हवाले से। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू कॉल मी मसीह, और खुदा जानता है और आप सबके सामने, बहन भाइयों के सामने, मुझे बड़ी खुशी होती है तो मेरा नाम छोड़ देते हैं और दे कॉल मी मसीह को बुला लो यार, तो मसीह को बुलाओ, बात करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने दूसरे बहन भाइयों के जो मुंह से ऐसे अल्फाज सुनता हूँ कि मसीह का नाम लेते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इससे कि खुदा ने इतना 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 बरकत दी हुई है कि मैं उसके नाम से पहचाना जाता हूँ, उसके नाम से मुझे लोग जानते हैं। तो बेटी का सुन के बड़ी खुशी हो रही थी, वो इतनी मोटिवेट है, इतनी जबरदस्त ने बातें की कि यंगस्टर्स को चाहिए कि खुदा की तरफ लौटे या आए। मतलब हम लोग को बहुत जरूरत है। अब अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट ऐसी सोच नहीं है बच्चों की, यंगस्टर्स की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। आजकल तो वो अपना ये फेसबुक और इसी चीजों में लगे रहते हैं, ना पढ़ाई भी नहीं करते। और पढ़ाई ना करने की भी वजह ये है कि जैसे इनके माँ बाप इनकी तरबियत कर रहे हैं, इनको जैसे उन्होंने कहा कि इनको हम सिखाते हैं, इनके ऊपर टाइम लगाते हैं, इनको बताते हैं, और फिर इनको जिम्मेदारी देके फिर इनको लाइक इनसे उम्मीद रखते हैं कि अच्छा काम हो। मैं शुक्र खुदा का वो बड़ा अच्छा इनको रिस्पांस भी दे रही है, और इनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। यही रिवॉर्ड है इनका, यही इनकी इन्वेस्टमेंट है। ये मैं तो बैंकिंग का हूं तो मैं यही कहता हूं इन्वेस्टमेंट यही है। एग्जैक्टली, मतलब माँ बाप के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही है कि बच्चे अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पैशन के साथ रिवॉर्ड इनको मिलेगा। और मेरा पैगाम भी यही है। अच्छा, मैं सिर्फ एक सी बात अपने आप लोगों से भी और आज इस प्रोग्राम के दोस्त से अपनी पूरी कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी में देखें, मैं एक लास्ट एक इवेंट में गया था तो वहां पे एक बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा और पावरफुल और मैनेज वाले स्कूल्स वो हमारे हैं। हमारे स्कूलों में लोग तरसते हैं एडमिशन लेने के लिए। अगर 3 दिन के बाद एडमिशन होना तो 4 दिन पहले उसकी लाइनें लगी हुई होती हैं, रातों को लोग खड़े होते हैं। लेकिन हमारे हैं वो, लेकिन हमारे ही बच्चे नहीं पढ़ रहे उन स्कूलों में, हमारे ही बच्चे सबसे पीछे हैं। ये बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम है, बहुत कम है, पर ना होने के बराबर है। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, ये मेन ये रीजन है हम जो पीछे रह जाते हैं किसी वजह से, जिसमें नौकरी या कोई बिजनेस या कोई चीज में हम पीछे रह जाते, तो वो ये मेन रीजन है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देंगे, पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देंगे। उनकी शुरू में उनको नौकरी में जॉब पे उनसे शुरू में ना कमाना शुरू, उनको कहेगा आप कमा के ले आओ, 10वीं कर लो, मैट्रिक कर लो तो आप कमाना शुरू करो, उनको पूरी पढ़ाई करने दो, पूरा करने दो, उनके बाद फिर आप खुद ही आपके लिए तो बनाएगा सारी चीजें। मेरा पैगाम यही है बस। जी आमीन। मैं सिस्टर हन्ना की तरफ आना चाहूंगा। सिस्टर, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए व्हाट इज योर लाइफ स्टोरी और किस तरह आप खुदा की जिंदगी गुजारी। बहुत थैंक यू आशा भाई कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया। बेसिकली मैं हाउसवाइफ हूँ, तो बताना ये चाहती हूँ कि मेरा एक वाइफ या बच्चों के साथ जो मेरा लिंक है, मेरे बच्चे जो कि अभी छोटे हैं, तो बड़ा अपने आप को मतलब खुदावन के साथ लेके चलना, घर के कामों को देखना, सारी चीजें एक बैलेंस पे रखना। तो समटाइम ये होता है कि बच्चों को मैं प्रे के लिए लाजमी बिठाती हूँ कि घर में अपनी फैमिली इबादत जरूर करें। देखिए, बच्चों के लिए आप अपना रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं, हमने अपने माँ बाप से सीखे। हमारे घर में स्टार्टिंग में मेरे अब्बू हमें लेके बैठते थे कि नहीं, इबादत करनी है। समटाइम होता था कि नहीं, हमें थोड़ा टाइम भी दे दे, अब्बू ने कहना नहीं, इतने गीत गाने हैं।
और वहीं से हमने सीखा है, सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं और उनकी प्यार मोहब्बत भी बहुत देखा है। लेकिन खुदावंद का शुक्र मैं इस बात पे करती हूँ कि हमने बचपन से ये खुदावंद के साथ चलना सीख लिया अपने माँ बाप से, कि हमें बाइबल पढ़नी है, हमने खुदावंद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने 2 साल जॉब की बैंक में, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। बैंकिंग से बैंक में थी मैं, और फिर मेरी आफ्टर मैरिज में इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ज्यादा टाइम ये है, बेहतर है कि हम घर में आप दें। फिर उसके बाद बच्चे मेरे हुए, तो उसके साथ उनके साथ टाइम गुजारना मेरा, और अब खुदा उनका शुक्र है कि मेरे बच्चे भी इस तरह गीत गाते हैं कि मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देख के कि वो गीत गाना या खुदा उनके साथ उनका लिंक बन चुका है कि प्रे करनी है हमें, मामा खुदा उनके साथ हम जो भी विश करते हैं खुदा हमारी पूरी करते हैं। तो अभी से खुदा उनके साथ उनके जो लिंक्स बन गए, एक कहने का रिलेशनशिप जो खुदा के साथ हो जाता है, वो आगे चल के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा साबित होता है कि आपके बच्चे बुरी राह पे नहीं चलते, या खुदा ना करे कि कभी कोई ऐसा उनको लाइफ में कोई कभी होता है ना कि आपको बुरे लोगों में या बुरी सोसाइटी में बैठते हैं, लेकिन जो बचपन से वो चीजें सीखी होती है ना, तो वो आपको उनके साथ मिलने की या वो करने की, जब उनके बेस मजबूत होती है, ये नहीं होता। आमीन। व्यूअर्स, आप शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यकीनन आप इस सारी गुफ्तगू से बरकत पा रहे हैं, इंस्पिरेशंस ले रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी हम एक ब्रेक लें और इस ब्रेक के दौरान आप एक गीत देख सकते हैं, वर्शिप में शामिल हो सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप हमारी बेटी स्टैफी जावेद नूर का ये गीत देखेंगे और बरकत पाएंगे, और इस गीत के बाद फिर से हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। You promised to save us, poor and sinful though we were. You showed mercy to relieve us, grace to cleanse, and power to free. दिल में आने नहीं देते ना तमन्ना में। You promised to save us, poor and sinful though we were. दिल में आने नहीं देते ना तमन्ना में। हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। दिल में आने नहीं देते। जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को। जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को। वो ही सच्चा है मसीह, झूठे मसीहाओं में। हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। दिल में आने नहीं देते। अपने होठों पे लिए फिरता हूँ सच्चाई को। अपने होठों पे लिए फिरता हूँ सच्चाई
तूने अक़दस ही दिखाता है मसीहा को, अपने होठों पे लिए फिरता हूँ। गुनाहगार ना घबरा के फकत मेरा मसीह, ऐ गुनाहगार ना घबरा के फकत मेरा मसीह, जान देकर है मिटाता तेरी रुसवाई को, अपने होठों पे लिए फिरता हूँ। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे। और यकीनन आपने इस वर्शिप सॉन्ग से बहुत बरकत पाई और आप शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में हमारे तमाम गेस्ट के जो ओपिनियंस हैं और उनकी टेस्टमनीज उससे यकीनन बरकत पा रहे हैं। व्यूअर्स, कलाम खुदा में जब हम मुख्तलिफ अंबिया कराम को, बुज़ुर्गों को देखते हैं तो वो खुदावन के लिए बहुत ज़्यादा तकरीम और एहतराम और मोहब्बत के साथ अपनी इबादत को, अपनी बंदगी को पेश करते रहे। और जब भी खुदावन ने अपनी हदायत अपने लोगों को दी तो खुदावन ने वाज़िया तौर पर अपने मानने वालों के लिए ये पैगाम दिया कि हम सब उसका खौफ, उसका डर और उसकी अज़मत को अपनी ज़िंदगी में अवलीन दर्जा दें। और बाइबल मुक़द्दस में बारहा ये जुमले हमें मिलते हैं खुदावन की तरफ से कि मैं ही आपका खुदावन, आपका खुदा हूँ और मेरे अलावा या मेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जिसके आगे हम अपने सर झुका सकें। और इसलिए अहले ईमान होते हुए जब हम इबादत के लिए जमा होते हैं तो खुदावन की शान, उसके मकाम के मुताबिक हमें अपनी इबादत को उसके सामने पेश करना चाहिए। और इबादत के दौरान बहुत सी ऐसी बातें भी देखने के लिए हमारे सामने आती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं पास्टर जावेद नूर की तरफ आऊँगा। जब हम मुख्तलिफ कन्वेंशंस में जाते हैं, ओपन एयर मीटिंग्स में, जिन्हें हम आम लफ्ज़ों में क्रूसेड्स की इबादत कहते हैं, और शादी की तकरीबात में भी जब हम इबादत के माहौल को देखते हैं तो कैसा पाते हैं आप इसे? पर साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक ऐसा नुक्ता जो कि इग्नोर्ड है, जिस पर कोई ध्यान नहीं है, खुसूसी तौर पर इबादत के दौरान आपने उसको उजागर किया, उसको उठाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत भी है कि इस पर बात की जाए। और जो तकरीम का आपने लफ्ज़ यूज़ किया है, खुदा को जब हम इज्जत देते हैं, जब खुदा को खालिक कहते हैं या शाह अजीम कहते हैं, खुदा जुल जलाल कहते हैं, तो अगले ही चंद लम्हों में हम उन सारी बातों को शायद इग्नोर कर जाते हैं कि खुदा की शख्सियत क्या है, खुदा क्या है, कदावर खुदा है, और हम फिर इबादत के माहौल को अपनी मर्जी से चलाते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले एक नौजवान के साथ में गुफ्तगू कर रहा था, तो बात कर रहे थे मोहब्बत की खुदा के साथ। तो मैं उसको कह रहा था कि मोहब और महबूब, इन दोनों का एक जगह पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उनकी कोई गुफ्तगू हो सकती है। अदरवाइज महबूब अगर अपने मोहब की तारीफें करता जाए और उसको पता ही ना हो, तो जब वो एक जगह पर हैं तो इसका मतलब उनके दरमियान में एक रब्त है। ठीक है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम इबादत तो करते हैं लेकिन हम बाज़ औक़ात दुआ ऐसी करते हैं कि खुदा से जैसे हमारे पता नहीं कितने गिले शिकवे, क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं खुदा के साथ, लाउडली
जो बात सॉफ्टली की जा सकती है, जी क्या जरूरत है कि उसे इतना लाउड जी करके और खुदा को हुक्म दिया जाए जी कि ये कर खुदा, वो कर खुदा और ऐसे कर खुदा। जी और प्रिजाइडिंग जो है ये एक अहम हिस्सा होता है। हिस्सा है, ये जॉब जी है, जो भी उसकी बात, बड़ी इबादत की बात कर रहा जी हूँ, जी वो हम ऐसे शख्स के हाथ में देते हैं जो शायद रोजाना बाइबल नहीं पढ़ता, जी जो रोजाना शायद खुदा की हजूरी में नहीं आता। या कोई तरबियत पजीर मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, जी सॉरी टू से, जी मैं किसी की, लेकिन उनके लफ्जों से ऐसा लगता है कि शायद ये क्योंकि अब अखबार पढ़ने का तो शौक है नहीं लोगों जी को जी कि जी उर्दू पढ़ रहे हैं रोज, तो शायद इसलिए मैंने बाइबल का लफ्ज इसलिए कि बाइबल एक अदबी किताब भी है, जी अगर बिल्कुल इसको पढ़ा जाए तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो सकती है, जी तो आपके अल्फाज बहुत अच्छे हो सकते हैं। जी तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको दोहरी तिहरी बरकतें मिलेंगी, जी आपको रूह कुछ भी मिलेगा, गाइड जी भी करेगा, बिल्कुल और आपके बोलचाल में भी सॉफ्टनेस होगी, आपका रब्त भी होगा, जी मोहब्बत नजर भी आएगी। ये बाइबल पढ़ने के बिल्कुल फायदे हैं। तो प्रिजाइडिंग हम ऐसे शख्स को देते हैं, वो खुदा को भी डांट रहा होता है। जी वो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी नजर में खुदा की कोई वो हैसियत 100 नहीं लोग छोड़ के एक को भी डांट रहे होते हैं है नहीं। वो पूरा और माहौल जो है ना उस तरफ और फिर क्या होता है, कलीसिया वही सीख रही होती है जो वहां से वो देख रही है, सुन जी रही है। कोई कहता है खुली आंखें खुदा का मुकाबला करती हैं, जी तो भाई हमें फिर आंखें बंद करके गाड़ी चलानी चाहिए, जी है कहीं ऐसा ना हो खुदा का मुकाबला हो जाए आगे, क्योंकि और बात जब का आप आंखें बंद करके गाड़ी जी चलाएंगे तो मुकाबला किसी और के साथ हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर फिर ये गलत फहमियां, रवायात को बढ़ावा दिया जा रहा है, चीजें ऐसी। आप सीखे तो सही भाई, आप रियलिटी को तो देखें। अब वो जी वक्त नहीं रहा कि हमने बड़ों से सुना और बड़ों के पीछे वो जो, जी अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो क्या हम भी करें? हम बेहतरी ले आए हम जी बड़ों को नहीं ब्लेम करें, लेकिन जी अब फजल का दौर, जमाना रोशन है, हमें जी मीडिया और बहुत सारी चीजें हमें मिल रही हैं जिनकी वजह से हम सीख सकते हैं, जी बेहतर कर सकते मेरे ख्याल में लोग प्रॉब्लम इज दैट कि सीखना बंद कर देते हैं बाज का जब कुछ इनोवेशंस आ रही होती हैं कुछ नई चीज़ें आ रही होती हैं हैं। कुछ नई रिसर्च भी हो रही होती है ओवरऑल एक मैं एक जनरल हाँ कॉन्सेप्ट जी, पे बात कर रहा हूँ हाँ तो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं शायद जब हम सीखने की बात करते हैं तो वो सुपरस्टिशियस हो जाते हैं और सुपर स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं कि मेरे पास रूल कुछ है और बस वही मुझे सिखाएगा क्या कहना चाहिए ये मैं कहता हूँ, ये जी प्रिटेंड करना ना, ये एक तो ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट जी बात की, सुपर स्पिरिचुअल होना जी और स्पिरिचुअल दिखाना जी दूसरों को कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, इसलिए मैंने टाई लगाई है, जी जी मैं खादम हूँ इसलिए मैं कोट जी पहनता जी हूँ। बस मैं ये जस्ट मैं वो जनरल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बहुत सारी हम ऐसे एक्ट करते हैं कि लोग हमें समझे कि हम स्पिरिचुअल हैं। जी जी हमें मुआशरती तौर पर चलना है। खादम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि वो मुआशरे को, जिस सोसाइटी में वो रहता है, उसको समझे जी और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करे, उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करे। जी कपड़े अच्छे पहनना बुरी बात नहीं, मैं जी इसकी बात खिलाफ जी नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर सिर्फ दिखाने के लिए ये करते हैं जी कि लोग समझे कि ये खादम है, बिल्कुल तो फिर आपकी ऐसी खिदमत का कोई फायदा नहीं जी है। एक और चीज है, भाई अमजद भी बात कर रहे थे अभी, दूसरे हमें अगर हमारे नाम के साथ मसीह लिखा है तो जी वो कह रहे हैं तो चले एक अलग बात है, जी लेकिन अगर हम जो समझते हैं, हम कहें जी मेरा नाम जावेद मसीह है, जी मतलब मुझे जी मसीह कहा जाए, जी मैं जब मसीह का फॉलोअर हूँ तो मैं मसीही हूँ, जी मैं मसीह नहीं हूँ। जी जी हम कौन है जी? आप अपना इंट्रोडक्शन, आप अक्सर ये बात सामने आती है, जी इंट्रोडक्शन में कहते हैं मैं मसीह हूँ। जी आप कौन है जी? पहले तो होता था वो और लफ्जों से हम अपने इंट्रोडक्शन का, अब जरा सी ये अवेयरनेस आई है जी तो हम मसीही ठीक नहीं बोलते, बल्कि हम कहते हैं जी मैं मसीह हूँ, जी मेरा ताल्लुक मसीही घराने से है, जी मसीही घराने से है। जी भाई आप आप मसीही हैं, मसीह के फॉलोअर हैं। फॉलोवर है तो ये गलतियां छोटी छोटी गलतियां, हम मसीह नहीं है, हम उसके फॉलोअर हैं, इसलिए हम मसीही हैं। मैं ब्रदर अमजद की तरफ आना चाहूँगा जब आप इबादत में जाते हैं और देखते हैं चर्चिस के और ओपन एयर मीटिंग्स के माहौल को भी, तो बतौर ईमानदार आप इस टॉपिक पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पे मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रिजाइडिंग करते हुए वो जज्बात में आ जाते हैं, जी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसमें देखे आप, अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब ये प्रिजाइडिंग का वो एक किस्म का शो हो गया कि लोगों को मुतासिर करना है, ज्यादा लोग जमा करने हैं, जी ज्यादा लोग मेरी सुने, कल को जाके वो
चले चैनल तो बोले देखो जी कितने लोग क्या लोग उसमें गिले करना शुरू कर देते हैं, हाँ। जाति चीजें भी वहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके आपस में कुछ किसी से लड़ाई होगी तो वो भी उसमें आ जाएगी, उसके अंदर उसी के अंदर वो भी कर लेंगे अपना, वो अपना मुद्दा बयान कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब खुदा का आप कलाम सुना रहे हैं तो बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े आराम के साथ, ताकि हम तो वो जंग वाले या लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है ना, हम तो इत्मीनान वाले और सुकून वाले वो लोग हैं ना। वैसे खुदावन ने किसी से कोई बहुत बड़ा काम लेना हो तो ये जो छोटे छोटे असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, इसमें हमारे पास मौका होता है कि हम अपने आप को दयानतदार साबित कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। जब छोटी जिम्मेदारी मिलती है तो उसको पूरा करें, ईमानदारी के साथ पूरा करें। तो बस मैं ये कहता, अगर आपके पास अल्फाज की कमी है तो आप अपने आप को बिल्कुल सादा अल्फाज यूज कर लें, बजाय कि आपने उन्होंने पाकिस्तान में सीखा कि सुने सुने लोगों से बातें लेके आगे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो वो बढ़ती जाती हैं। तो आप बिल्कुल आराम से खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा को गाएं, गीत गाएं, आराम से आप अपने एक इत्मीनान के साथ, ताकि जो सामने वाले सुनने वाला है उसको आपकी बात बिल्कुल समझ में, आप पुरजोश होकर उसको मुतासिर न करना चाहिए। वो मेरी स्पीच सुन के, एक स्पीच तो नहीं है, तो वो सुन के मुतासिर होकर जाए और वो बड़ा भी। तो मैं इस पे थोड़ा सा आप से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है इन चीजों को। सिस्टर हन्ना, आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से? सबसे पहले तो पास्टर साहब ये बात के खुदाम पाकला में भी लिखा हुआ है कि जब तू खुदावन के घर में कदम रखे तो संजीदगी से कदम रखे। हमें इबादत करनी है बड़ी तरतीब के साथ। आपको पता है कि जब खुदावन यीशु मसीह ने मौजज़ा दिखाया था, मौजज़ा था कि 5000 लोगों को खाना खिलाया था। बड़ा अच्छा और आसान सा ये टॉपिक है कि हमें खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा कि पहले इनको तरतीब से बिठाओ। 50 की टोली जी, तो हमें वो तरतीब नजर नहीं आती। मतलब हर कोई, अगर आप किसी को बोल दें ना आप थोड़ा सा आगे हो जाए तो वो इसी पे गुस्सा करने लगते हैं, नहीं मेरी तो ये जगह, मैंने यहीं पे खड़े होना है, ये भी इबादत करनी है। और चर्चिस में ये होता है कि बहुत सारे जो ईमानदार हैं उन्होंने अपने सीट्स पर नाम लिखे होते हैं, यानी मैंने ये पिलर के साथ मैंने बैठना है, उस जगह पे मैंने बैठना, वो जगहें भी मखसूस हुई है। तो हमें जब हम इबादत के लिए जा रहे होते हैं तो हमें बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े खुदावन के आगे हम झुकने के लिए जा रहे हैं ना, कि हम अपने जाके दिल का हाल खुदावन को बयान कर सकें या पाक कलाम में से सीख कर आए। ये तो नहीं कि हमें वहां पे जाके लड़ाइयाँ करनी है या ये सारी चीजें करनी है। तो मुझे थोड़ी सी चीज इसमें ऐड करनी है, जो आप अभी जो बात करते, शादी अगर हो रही होती, देखें शादी हो रही होती, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा होता है, हर चीज पे हम पूरा टाइम दखल लगाते हैं, पूरी रात बैठते हैं, कपड़े, ये मेन शादी के अंदर एक मेन इवेंट है, वो है हमारा निकाह का। उसको हम जाते तो है पूरी तैयारी के साथ निकाह के लिए पूरा, लेकिन हम सुनना जो भाई साहब की बात, जो खुदा के काहिन की बात सुनना, उस टाइम पे वो गवारा नहीं कर रहे होते। हम कह रहे होते कि जल्दी निपटाए क्योंकि हमें आगे रुखसती या आगे और के मामलात होते हैं। तो हम जो मेन जो बंधन बांधने वाला वो टाइम है, वो निकाह का इम्पोर्टेंट मेन, मतलब मेन यही है शादी की, मतलब मेन तकरीब में अगर सारी चीजें निकाले तो यही है जब निकाह हो रहा था। हम चर्च में जा रहे थे, हमें वो जो आधा घंटा 1 घंटा होता है हमारा वहाँ, वो इतना हमारी लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि ये जल्दी से निकल जाए बस। तो हमें चाहिए कि हम उसको, हम सबको उसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए कि वो मेन इवेंट है, मेन उसके लिए तैयारी, उसको खुदा के खादिम की बातें सुननी चाहिए ताकि वो जोड़ा जो आगे जाएगा, जिंदगी गुजारेगा, वो खुदा के खादिम की वो बातें सुने, उसको अमल में लाए अपनी जिंदगी में, फिर अपने खानदान में वो जाके स्प्रेड करे उसको, अपने बच्चों में, आने वाले बच्चों में, वो चीजें, वो चीज हम भूल जाते हैं। आमीन। व्यूअर्स, आप शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू को सुन रहे हैं और यकीनन आप इस प्रोग्राम के दौरान जब से आपने ट्यून इन किया हुआ है, बहुत सी नई बातों को भी लिया, बहुत से नए आइडियाज़ भी ले रहे हैं, इंस्पायरेशंस ले रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी हम एक ब्रेक लें, आप कहीं मत जाइएगा। और हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर नथानियल इकबाल मौजूद हैं, सो मैं चाहूँगा कि आप उनका एक गीत देखेंगे और बरकत पाएंगे, और इस गीत के बाद फिर से हम शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जीवन में
जीवन में आ पाक रूह आ जीवन में आ पाक रूह बदल मुझे तू धो मुझे बदल मुझे तू धो मुझे यीशु की मानंद बना आ जीवन में आ पाक रूह आ जीवन में आ पाक रूह। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन स्टार टीवी। और शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में आप के साथ हम बहुत सी जो बातचीत है वो शेयर कर रहे हैं और आई बिलीव कि आप हमारी गुफ्तगू से बरकत पा रहे हैं और खुदा उनके कलाम से इंस्पायर हो रहे हैं। मैं खुदा के खादम पास्टर नथानियल इकबाल की तरफ आऊँगा। पास्टर साहब, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि चर्चिस में और ओपन एयर मीटिंग्स में जो इबादती माहौल है हमें उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रेक से पहले भाई जावेद ने, भाई अमजद ने, सबने बात की प्रिजाइडर के ताल्लुक से। तो मुझे नहीं पता आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि नहीं। क्या वाकई प्रिजाइडर की ज़रूरत होती है? क्या ये बाइबल में कोई खिदमत है? क्या है ये? आप इंटरनेशनली घूमें, मोस्टली प्रिजाइडर होता ही नहीं है चर्च। पूरी एक तरतीब होती है, सबको पता है कि इसके बाद मेरी बारी है, इसके बाद हमने ये करना है, इसके बाद ये करना है, पहली बात। और इसलिए भी अफरा तफरी बहुत होती है क्योंकि ये बात सच है कि प्रिजाइडर ने उधम मचाया होता है जी। ओके, दूसरी बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इबादत रूहुल कुद्स के कंट्रोल में नहीं होती वो एक्चुअली इबादत होती नहीं है, वो एक मजमा होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। एक पादरी साहब है जो अपने चर्च में विद कॉफ़ी आते हैं। अच्छा जी, संडे सर्विस में। और वो वर्शिपर को ये कह रहे होते हैं कि 2 गीत और गा लो जब तक मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो जाए, फिर मैं प्रीच करूँगा। तो आप इबादत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब वर्शिप जो है वो आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो ये खुदा की वर्शिप हो रही है, आप कर क्या रहे हैं? ये इबादत किस तरह की इबादत? इबादत को सर इबादत के तरीके से किया जाएगा तो ही इबादत कहलाएगी और कबूल होगी। खुदा उससे खुश और राजी और महजूज होगा। और अगर आप इबादत को अपने तरीके से करेंगे, रसूमात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर से आया कि जी यही करना है और यही करना है और यही करना है, तो फिर वो इबादत नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है भाई जावेद ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था कयूमाबाद में और भाई इमानुअल अच्छा साहब आए थे जी। उनका एक जुमला मेरे अंदर बस गया है। वो प्रीच कर रहे थे, उन्होंने कहा था जो इबादत रूहुल कुद्स के ताबे होकर नहीं होती वो इबादत होती ही नहीं, वो इबादत नहीं होती। आपको याद हो गई बात? बिल्कुल। तो हर इबादत जो हर चर्च में या किसी बड़े ग्राउंड में क्रूसेड के तौर पे या किसी घर में या किसी स्ट्रीट में हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ और बाइबल भी यही कह रही है कि उसको खुदा के ही ताबे होना चाहिए। एक प्रिजाइडर को भी पता हो कि मुझे खुदा के ताबे रहकर बात करनी है, जो जिम्मेदार है वो हर तरीके से जी, जो कुछ उसने पुलपट से कहना है उसका वो जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है जी। और गैर जिम्मेदारी का उसको मुजाहिरा नहीं करना। और यही सबब है कि फिर आगे जो सुनने वाले हैं ना, उसमें से बहुत सारे आने वाले प्रिजाइडर हैं जी, उन्होंने भी वही, आई एम सॉरी मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही तमाशा करना है जी, जो कुछ हो रहा है जी। तो तीसरी और आखिरी बात यह है, फिर आप आगे लेके जाइएगा प्रोग्राम को, कि सीखने का फुकदान है जी, सीखा ही नहीं जा रहा जी। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज नहीं भी हैं
कि इंटरनेशनली हम इन चीज़ों को देखें जी कि लोग जो खुदा के लोग हैं वो किस लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है सर, जब आप इंटरनेशनली देखते हैं ना कि कलाम को लोग जो है खुदा के, स्पेशली जो लोग हैं जो वाकई खुदा के लोग हैं, वो कलाम के मुताबिक कर क्या रहे हैं, जी जी उससे बड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जी। मैं समझता हूँ कि अगर सीखा जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है, आमीन। बहुत अच्छा हो सकता बिल्कुल। व्यूअर्स, हम जब इबादत की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ वर्शिप का टाइम नहीं, बल्कि उसमें दुआ और इसी तरह कलाम खुदा की मनादी और जो वर्शिप का टाइम है, ओवरऑल तमाम हिस्से जो इबादती माहौल में हम खुदावंद के हुज़ूर पेश करते हैं, एक एक हिस्सा में हमें खुदावंद के ताबे रहकर रूह कुदस की हजूरी को महसूस करते हुए खुदावंद के सामने आना होगा। पादी साहब, मैंने देखा है कि जब हम बड़ी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं तो बहुत से लोग जो प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं, मैसेज के दौरान हम जब अफ्रीका में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि जो खुदाम होते हैं बहुत पैशनेटली रिसीव कर होते हैं खुदा के कलाम को। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो खादम हैं वो कलाम सुना रहे हैं और हम कैमराज में देख रहे होते हैं, या वैसे अगर वहाँ मौजूद है तो देखते हैं कि जो पीछे लोग बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और गैर ज़रूरी अगर किसी मामला में इंतज़ामी तौर पर मजबूरी है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर बातचीत हो रही होती है। तो आप लीडर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया, कुछ कहिए। बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपने, लीडर्स फतवा लगवाएंगे आप मुझ पे। ओके, मैं ये कहूँगा कि कलीसिया क्यों बिगड़ी हुई है, जी रीज़न यही है जी कि लीडर्स ने उनको नमूना ही नहीं ठीक दिया। जो बड़े स्टेज पे, इवन छोटे स्टेज पर भी, जी। किसी भी जगह अगर लीडर इबादत के तरीके को समझ गया ना जी तो उसका चर्च भी समझ जाएगा। जी। इवन बड़ी कांग्रीगेशन जो स्टेडियम कांग्रीगेशन है जी। वो भी अंडरस्टैंड करेगी बिल्कुल। जब वो लीडर को देखेगी। जब अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा है जी क्रूसेड्स में जी अपतरी होती है स्टेज पर, जी ठीक है, भाग दौड़ मचाई होती है खादमों ने, जी प्रिजाइडर भी चिल्ला रहा होता है और बहुत सारी चीजें, और स्टेज पर अपतरी होती है। जी और ये बात सच है जी कि कलाम के दौरान भी अपतरी खत्म नहीं होती। जी तो मैं समझता हूं कि बहुत ही हम गलती पर हैं, नामनासिब। बहुत गैर मुनासिब है, बहुत गैर मुनासिब है। हमें सीखने की और समझने की ज़रूरत है कि किस तरह होना चाहिए। अच्छा, फिर इसको इंतज़ाम के तौर पे लिया जाता है, जी इंतज़ाम है, जी तो मैं समझता हूँ इबादत शुरू करने से पहले ही सारे इंतजाम कर लेने चाहिए, बिल्कुल। हमें संभाल लेना चाहिए जी ताकि वो अपतरी ना हो। जी जी मैं अक्सर मैं दुबई में था, मैं कोरिया में था, मैंने देखा है वहाँ पर। जी मुझे ज़्यादा मौका तो नहीं मिला और भी कंट्रीज़ में जाने का। हाँ, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैंने और भी बड़ी कंट्रीज़ में देख लिया है कि क्या हालात होते हैं स्टेज पर जी और फिर कांग्रीगेशन में भी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल हमें सीखना चाहिए। अब वक्त है कि हम थोड़े से समझदार हो चेंज जाएं। लेकर आएंगे। हाँ, हम वो जो पुराना जो कुछ हो गया बस ठीक है, जी आगे जो नई जनरेशन है ना उनके लिए हम कुछ अच्छा बो के जाएं जी ताकि वो अच्छा काटे। आमीन। सिस्टर मारिया, आप कुछ इस ताल्लुक से कहना जी चाहेंगे? भाई, माफी के साथ के वर्शिप हो रही होती है तो पास्टर साहबान जितने भी स्टेज पर जी। होते हैं वो तालियां बजाना पसंद नहीं करते, जी बस वो ऐसे स्टिल बैठे रहते हैं, जी। ऐसे जैसे कुछ उनके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। जी। रोल कुछ 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 यानी उनको वो बॉडी लैंग्वेज, जी। मैं लैंग्वेज इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, पुलपट पे मोबाइल यूज हो रहे होते हैं जी। वर्शिप के दौरान, कलाम के दौरान। कई मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स देखी हैं जी कि बंदा कलाम सुना रहा है, खादम कलाम सुना रहा है, और पीछे जो दूसरे पीछे बैठे हुए खादम है वो लगे हुए हैं। और वो जिस तरह स्क्रीन पर हाथ जा रहा होता है, इट मींस कि वो कोई वीडियो या वही प्रोग्राम लाइव नहीं देख रहे या कोई शेयरिंग नहीं ऐसा कर रहे, नहीं, बल्कि स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं जी वो स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। स्वाइप कर रहे हैं। तो इट मींस के दे आर डूइंग समथिंग एल्स। अगर तो कोई बाइबल खोल कर बैठा हो जो ऐप की सूरत में, बिल्कुल। या उसी
मीटिंग को किसी जगह पर शेयर करना हो, बाज़ औक़ात मैं अगर हमारी मीटिंग ऑनलाइन जा रही होती तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो शेयर हो जाए। सो दैट इज समथिंग एल्स, या कोई भी अगर कोई करता है। सर अगर बाइबल भी खोली है आपने जी। मोबाइल में, जी मैं माफी के साथ कह रहा हूं, तो आप कम से कम उतना हिस्सा पढ़ें जितना पास्टर ने पढ़ लिया है। जी बिल्कुल तो फिर वो वक्त है बाइबल सुनने का, ना जी। कि पढ़ने का। बिल्कुल एक वक्त होता है बाइबल पढ़ी जाती है और एक वक्त होता है बाइबल को सुनना है फिर आपने। बिल्कुल तो फिर अगर सुनने के वक्त भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो जी। फिर आप गलती पर हैं, आपको घर में रीडिंग ज्यादा करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चर्च में आप बाइबल सुनने जाते हैं, जी। तो ये आमीन हमें आमीन रूह में मुनज़्ज़म होने की बहुत यही बात है कि रूह में मुनज़्ज़म होना है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि जो हमारी शादी की तकरीबात होती हैं, समटाइम्स हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो अपने कोलीग्स को भी दावत देते हैं जो गैर कौमों से उसमें शामिल होते हैं। फिर हमारी जो ओपन एयर मीटिंग्स होती है उसमें भी गैर कौमों से बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर उसमें हमारी मीटिंग्स में डिसिप्लिन नहीं है, और विच इज अकॉर्डिंग टू द बाइबल, कलाम में लिखा है कि खुदावन अब्तरी का खुदा नहीं, खुदावन तरतीब का खुदा है, खुदावन तरतीब चाहते हैं। तो मैं बेटी स्टैफी की तरफ आना चाहूँगा। What do you want to say to your young fellows? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदा तरतीब का खुदा है और हमें ज़रूरत है कि हम डिसिप्लिन लाएं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में भी डिसिप्लिन लाएं। जब अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे तो चर्च में भी ऑब्वियसली हम उसी तरह से एक्ट करेंगे जिस तरह हम अपने घरों में हैं। या हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन को लेकर आएँ और पंक्चुअल हों, क्योंकि इबादतों पे पंक्चुअलिटी नहीं होती। हर कोई लेट आ रहा होता है या कोई अपनी मर्ज़ी से सब आ रहे होते हैं। तो ज़रूरत है कि हम तरतीब के साथ हर चीज़ को लेकर चलें, ताकि खुदा की हजूरी होती है जिस जगह पर हम खुदा को वेट करवा रहे होते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि खुदा यहाँ मौजूद है और लोग बाद में आ रहे होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम पंक्चुअल हों और हम उस टाइम पर वहाँ पहुँचे। जब हमारी कमिटमेंट है खुदा के साथ या किसी खादिम के साथ कि हमने किसी जगह पहुँचना है, तो हमें ज़रूरत है कि हम पंक्चुअलिटी के साथ पहुँचे और अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएँ, ताकि इस तरह की अबतरी ना हो और जो है मैनेजमेंट अच्छी हो, ताकि इस तरह से फिर बाद में बैड इम्पैक्ट ना पड़े लोगों के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहूँगी। आई मीन सो वंडरफुल मैसेज। सो व्यूअर्स, मैं आप सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदावन आपको इसी तरह अपने जलाल के इस्तेमाल करता रहे। और शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में हमारे तमाम गेस्ट ने अपनी पर्सनल टेस्टिमनीज को शेयर किया और अपनी मिनिस्ट्रीज के ताल्लुक से भी, और इसके साथ साथ एक ख़ास मौजू आज हमने डिस्कस किया कि दौरान इबादत, वो इबादत ओपन एयर मीटिंग की सूरत में है या चर्च में है या शादी के दौरान निकाह की तकरीब है, और या इसी तरह कोई और मौका जब हम इबादत के लिए फ़राहम होते हैं, तो ज़रूर है कि वो इबादत खुदावन की ताबेदारी में हो, रूह कुद्दस की ताबेदारी में हो, खुदावन की प्रेजेंस को वहाँ पर हम महसूस कर सकें। और हर चीज़ तरतीब के साथ होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ के जो कुछ हम कह रहे हैं बल्कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे भी एक बड़ी गवाही कायम हो और खुदावन के नाम को जलाल मिले। और मैं चाहूँगा कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें, जो लोग बीमार हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप तमाम लोगों के लिए दुआ करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, और यकीनन खुदावन कादिर है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए तमाम ताकत और कुदरत रखता है। और गवाहियाँ इस लम्हे इसी वक्त कायम होंगी और खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। और मैं चाहूँगा खुदा के खादम पास्टर नथानियल इकबाल इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, और जितने बीमार हैं और वो लोग जो खुदावन को अपनी ज़िंदगी भी देना चाहते हैं, हम उस ग्रुप के लिए भी दुआ करेंगे। और हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ में शामिल हों। खुदावंद हमारे प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल से तेरे हजूर झुक जाते यस लॉर्ड, और तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा कदूस, तू भला है, तू चंगा खुदा है, तेरी मानिंद ना कोई था, ना है और ना कभी हो सकता है। तू अकेला ही कुदरत, ताकत और जोर से मुलब्बस खुदा है। खुदाए पाक, मैं आज शाइन स्टार टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म से
तमाम नाजरीन के लिए जो टेलीविज़न पर मुझे देख रहे और मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरे हजूर से दुआए खैर करता हूँ। Yes, Lord. इन खानदानों और घरानों के लिए खुदावंद खुदा, यीशु के नाम और में इन शिफा लोगों हो। के लिए, तमाम खुदावंद बेटे बेटियों, healing जवानों, जारी हो यीशु बच्चों के नाम और बुजुर्गों के में। लिए एक-एक फर्द जो के लिए हमें खुदावंद सुन रहे अपना और देख शिफा रहे हो। हैं, हम सारे खादिम Declaration और खादिमाएं करता हूँ, मिलकर यीशु के नाम तेरे से हजूर से उनके लिए ऐलान करते हैं, मुकम्मल कुदरत को बहाली बोलते के नाम हैं। यीशु के नाम। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली नाम में Yes, Lord. कुदरत को बोलते हैं। Yes, Lord. तमाम बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां खुदा के बेटे खुदावंद यीशु के नाम से जाती Yes, रहें। Lord. और ऐ खुदावंद, वो लोग जो अब तक तुझसे दूर और तेरी पहचान से दूर हैं, यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, Yes, Lord. वो तेरे करीब आ जाएं। Yes, ऐ Lord. बाप, वो तेरे मुकद्दस बेटे खुदावंद यीशु के नाम में वो तेरे ऐसा करीब ही आ हो जाएं, खुदावंद। और मसीह यीशु का मुकद्दस खून उन्हें धोकर पाक साफ करे। वो तेरी पहचान में, तेरे इरफान में और आगे बढ़े और तरक्की ऐसा ही करें, हो खुदावंद। और तेरे नाम को जलाल और इज्जत मिल जाए। खुदा कदूस, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी ताजीम करता हूँ। शाइन स्टार टेलीविजन के लिए, शाइन टुडे के इस प्रोग्राम के लिए, होस्ट के लिए, खुदावंद तेरे खादिम और उनकी सारी मैनेजमेंट और टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद, तू इन्हें और ज्यादा ब्लेस्ड करे खुदा। Yes, Lord. ये चैनल और ज्यादा तरक्की करे, और हर घर तक और हर शख्स तक तेरा कलाम, तेरी इंजील, खुशखबरी, बादशाही की वो खुशखबरी जो हमें सौंपी गई है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सब तक पहुंचे, और तेरे नाम को ही ऑनर मिले, इज्जत मिले। तेरा शुक्र हो, तेरी ताजीम हो। खुदावंद, ये दुआ हम तेरे ही पाक बेटे और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और ईमान से पाते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्यूअर्स, मैं आप सबके लिए खुदावंद के हजूर इसी तरह अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर दुआ गो हूँ, और यकीनन अभी खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को छू लिया है। आप जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी से शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी आप देख रहे हैं। आप हमें वीडियो क्लिप भी सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिस भी हिस्सा में आप हमें देख रहे हैं, ज़रूर अपनी टेस्टिमनी से शेयर कीजिए, और जितनी गुफ्तगू हुई, आप इसके लिए क्या राय रखते हैं, इस हवाले से भी आप ज़रूर अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें, और शाइन स्टार टीवी देखते रहिए। अपनी कंट्रीब्यूशन को, अपनी पार्टनरशिप को भी शाइन स्टार के लिए कायम करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इजी पैसा की डिटेल्स आप देख रहे हैं, और आए मिलकर इसी तरह खुदा उनके काम को जारी और सारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शाइन टुडे, और मैं अपने तमाम गेस्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ, पास्टर जावेद नूर के लिए, और इसी तरह ब्रदर अमजद के लिए, सिस्टर हन्ना के लिए, पास्टर नथानियल इकबाल के लिए, और सिस्टर मारिया के लिए, और अपनी बेटी स्टैफी के लिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त शेयर किया। और व्यूअर्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।